बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल इशू पे बात करने जा रहा हूं। बल्कि मैं ये कहूं कि ये सिर्फ लीगल नहीं बल्कि एक सोशल इशू भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी भी हमारे देश के अंदर खास तौर से रूरल एरिया में अंतरजातीय जो प्रेम संबंध होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट लोग नहीं करते हैं। और अंतरजातीय जो प्रेमी जोड़े होते हैं, इंटरकास्ट हो या इंटर रिलीजन हो, उनकी सुरक्षा को लेके, उनकी परिवार वालों की सुरक्षा को लेके अभी भी बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। देश के कई हिस्सों में हम ये भी देखते हैं कि खाप पंचायतें चलती हैं, जातिगत समूहों की पंचायतें होती हैं और पंचायतें तो ऐसे ऐसे फैसला सुनाती हैं ऐसे प्रेमी जोड़ों के खिलाफ जो कि कानून और संविधान की नज़र में पूरी तरीके से गैर कानूनी होते हैं। आज इसी इशू के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। आज मैं बात करूंगा एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरजातीय लव मैरिज करने वालों के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए थे। और ये दिशा निर्देश जारी करते हुए उनको सुरक्षा प्रदान करने और तमाम तरीके की सहूलियतें दी गई थी। लेकिन सच्चाई यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए जाने के बावजूद भी राज्य सरकारों के द्वारा उस दिशा में कोई बहुत ज़्यादा कदम नहीं उठाए गए। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लव मैरिज के संबंध में, प्रेम विवाहों के संबंध में किस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए थे। साथियों, शक्ति वाहिनी एनजीओ के द्वारा अंतरजातीय यानी इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन जो प्रेम करते हैं उन प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा को लेकर के और खाप पंचायतें जो उनके खिलाफ फैसले सुनाती हैं, इस पूरे इसी को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक सिविल रिट पिटीशन 231/2010 दाखिल की गई थी। इस रिट की सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है और सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। और यह कहा जाता है कि जब तक केंद्र सरकार इस मामले पर पार्लियामेंट में कोई ठोस कानून नहीं बना देती है, तब तक जो हम दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं उन दिशा निर्देशों को हर राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को भी मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो जो दिशा निर्देश थे उन पे एक नज़र डालते हैं कि वो दिशा निर्देश किस तरीके के थे। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि राज्य सरकारें ऐसे गांवों और कस्बों की पहचान करेंगी जहां पिछले 5 सालों में प्रेमी जोड़ों की हत्याएं हुई हैं या उनके साथ मारपीट की घटनाएं हुई हैं। ऐसे क्षेत्रों के पुलिस अधिकारी खास चौकसी बरतेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दिशा निर्देश जारी किया कि अगर खाप पंचायत या प्रस्तावित समूह की प्रस्तावित बैठकों की जानकारी पुलिस अधिकारी को मिलती है तो वह तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी देंगे। जानकारी मिलने पर कम से कम डीसीपी लेवल का अधिकारी मौके पर जाएगा और खाप पंचायतों का आयोजन करने वाले लोगों को बताएगा और समझाएगा कि आप जिस तरीके की बैठक करके अंतरजातीय विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों के खिलाफ फैसले लेते हैं वह गैर कानूनी है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी बैठकों में डीएसपी खुद मौजूद रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रेमी जोड़ों या उनके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले ना लिए जाएं और इस तरीके की बैठकों की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगला दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि यह अंदेशा हो जाए कि इस तरीके की बैठकों में प्रेम विवाह करने वालों को नुकसान पहुंचाने का फैसला लिया जाएगा और खाप पंचायत वाले बैठक रोकने को तैयार ना हों तो प्रशासन उस इलाके में धारा 144 लगा करके खाप पंचायत का आयोजन करने वाले लोगों को हिरासत में लेने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारें आपस में चर्चा करके पुलिस और दूसरी जिम्मेदार एजेंसियों को इस संबंध में और ज़्यादा संवेदनशील बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करते हुए यह भी कहा कि अगर बैठक के बाद यह जानकारी मिलती है कि ऐसे समूहों और खाप पंचायतों की बैठकों के द्वारा प्रेमी जोड़ों या उसके परिवार वालों के खिलाफ किसी तरीके का कोई गैर कानूनी फैसला लिया गया है तो वह ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करेंगे और अग्रिम कानूनी कार्रवाई करेंगे।
7वें दिशा निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुकसान पहुंचाने वाले जोड़ों और परिवार वालों को प्रशासन के द्वारा पूरी सुरक्षा दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाएगा और हर जिले में राज्य सरकारें सेफ होम बनाएंगी। ज़रूरत पड़ने पर बहुत कम किराए में ऐसे प्रेमी जोड़ों को सेफ होम में भी रखा जाएगा। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8वां दिशा निर्देश कि वयस्क जोड़े अगर शादी करना चाहते हैं और उनके घर वाले या समाज के लोग या इस तरीके की जो समूह की पंचायतें होती हैं उनकी शादी में किसी तरीके की रुकावट डालते हैं तो प्रशासन स्वयं अपनी देखरेख में ऐसे प्रेमी जोड़ों की शादी कराएगा और मामूली किराए पर उनको किसी दूसरी जगह पर, सुरक्षित जगह पर, जिसको सेफ होम कहा गया, वहाँ पर रखेंगे। साथियों, 9वें दिशा निर्देश कि कोई कपल जिसने लव मैरिज की है, अगर उनके द्वारा शिकायत की जाती है कि उनके साथ किसी भी तरीके की अभद्रता की गई या उनको जान का खतरा है, तो एसपी रैंक का अधिकारी उसकी जांच करेगा और उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सुरक्षा देने में पुलिस या प्रशासन के अधिकारी असफल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत विभागीय कार्रवाई की जाएगी और इस तरीके की विभागीय कार्रवाई को 6 महीने के अंदर खत्म करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसएसपी और समाज कल्याण की देखरेख में हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। एक विशेष सेल गठित की जाएगी और यह हेल्पलाइन नंबर और यह सेल 24/7 काम करेगी। 12वीं और आखिरी दिशा निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऑनर किलिंग के मामले होते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारी बेइज्जती हुई, अपने आप को नीचा समझते हैं और अपने बच्चों का कत्ल कर देते हैं, यानी ऑनर किलिंग के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरीके के मामलों की सुनवाई की जाएगी। तो दोस्तों, यह थी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो लव मैरिज करने वाले जोड़ों के संबंध में और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई थी। यह जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करके ऑल पे हिट कर दें और वीडियो दी जाने वाली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें। साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून के विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल।